हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने 15 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था लंग्स के वॉल्यूम्स, जो कि मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था। तो उसमें आज मेरा 16 लेक्चर है। ठीक, इसमें मैं लंग्स की कैपेसिटीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो बायोलॉजी मेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या होती है हमारे लंग्स की, इससे पहले मैंने वॉल्यूम्स के बारे में पूरा डिस्कशन कर दिया था। 4th वॉल्यूम थे। ठीक है, 4 वॉल्यूम कौन कौन से, थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं पिछला लेक्चर। 4th वॉल्यूम कौन कौन से थे? पहला था टाइडल वॉल्यूम, दूसरा था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और 4 नंबर का था रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने 4 वॉल्यूम्स के बारे में पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक और इसमें पढ़ते हैं हम लोग कैपेसिटीज़ के बारे में पूरा इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कैपेसिटी हमारे पास आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। इसका ये कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब इसमें जैसे मैंने उसमें नॉर्मल और फोर्सिबल एक टर्म को अंडरलाइन करवाया था ना, ऐसे आप लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसमें भी करेंगे लर्न। तो इसमें कौन सा है? नॉर्मल एक्सपायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर करते हैं आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक्सपायर करने के बाद में कितना निकलता, तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एक टाइडल वॉल्यूम आता है, दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। IC इज इक्वल्स टू TV प्लस IRV। ठीक है, तो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम कितना मैंने कैलकुलेट कराया था? 500 ml। और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 3000 ml। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना हो गया था? 3500 ml मिलीलीटर में। ठीक है, तो मैंने इसको कवर करा दिया था। ये पहले ही मैं वॉल्यूम पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि वॉल्यूम पढ़ाने के बाद में जब वॉल्यूम पता होंगे तभी हम लोग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम हम ऑलरेडी पहले ही लर्न कर चुके हैं, तो अब हम कैपेसिटी पढ़ेंगे तो हमारे जो वॉल्यूम मैंने लर्न किए थे वही टर्म इसमें आने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर की। तो फर्स्ट वाला क्लियर हुआ ना, अब आते हैं सेकंड नंबर। इसमें है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को EC से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, ठीक है, आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन में कितने ml ऑफ O2 जो होता है पर्सन, कितनी एयर जो होती है वो क्या करता है? एक्सपायर करता है वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर को वो एक्सपायर करता है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे ऐसे उसका अपोजिट था इंस्पायरेटरी। उसमें बोल रहे थे द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर करता है आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसमें कितने ml ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर करता है आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, ये हमारे पास इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं दिस इंक्लूड, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? TV प्लस ERV। मतलब TV का मतलब क्या बताया था? टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना था? 500 ml। ठीक है, और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना था? 1000 ml से लेके 1100 ml था। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें TV प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। TV हमारे पास कितना था? 500 ml। उसके बाद ERV कितना था? 1100 ml। ये था 500, ये था 1100। टोटल अगर हम इसको देखते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास? ये हो गया 1600 मिलीलीटर। ठीक है, तो मैंने ये एक्सपायरेटरी वाला कवर कर लिया। अब हम देख लेते हैं, इसके बाद में हम जाते हैं थर्ड पे। इसको तो बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? FRC, फंक्शनल,
ठीक है, रेजिडुअल एंड कैपेसिटी, इसको बोलते हैं FRC। FRC हमारे पास क्या होती है वो देखते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है, कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, कि कितनी ml ऑफ एयर है, वॉल्यूम कितना है एयर का जो कि रिमेन है किसमें, लंग्स में, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब कितनी एयर बच जाती है हमारे लंग्स में आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो कितने ml ऑफ एयर हमारे पास बच जाती है लंग्स में, तो उसी को बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं अभी इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आते हैं कैलकुलेशन पे। अब आते दिस इंक्लूड, कौन कौन से वॉल्यूम्स इंक्लूड करती है ये, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आते हैं FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। ठीक है, अब ERV कितनी थी 1100 ml प्लस RV कितना था रेसिडुअल 1200 ml, तो टोटल मिला के कितनी हो गई 2300 ml, 2300 ml हो गई, मतलब 2300 ml हो गई ये। तो हमारे पास तीसरे नंबर की जो कैपेसिटी थी, जो थी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो कवर हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 3 नंबर पे हो गई। 4 नंबर पे आते हैं वाइटल कैपेसिटी VC। ये कह रहे हैं द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, मतलब ब्रीथ करता है इन्हें आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे फोर्स्ड को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। सब में नॉर्मल आ रहा था और हमारे पास वाइटल कैपेसिटी में क्या आ रहा है, फोर्स्ड। ठीक है, फोर्स्ड वाला टर्म यूज कर रहे हैं तो इसको ध्यान देंगे। दिस इंक्लूड्स TB प्लस IRV प्लस ERV। TB मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो VC इज इक्वल टू को TB प्लस IRV प्लस ERV। VC इज इक्वल टू TB होता 500 ml, IRV होता 3000 ml, ERV होता 1100 ml। तो टोटल VC हमारे पास कितना आ गया 4600 ml। ठीक है, तो तीसरे 4 नंबर की हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो कितनी आ गई हमारे पास 4600 ml। अब एक कैपेसिटी और बची है, अब उसको देख लेते हैं। हेलो, तो 4 नंबर कंप्लीट करा दिया ना मैंने। अब 5वें लास्ट नंबर की कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नाम है टोटल लंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं TLC शॉर्ट में। ठीक है, ये क्या कहते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड को मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। जो कैपेसिटी के बारे में मैं एक पॉइंट लास्ट में लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ। आप कहते हैं दिस इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, टोटल मतलब टोटल जितनी मैंने वॉल्यूम्स पढ़े थे इसमें सभी को दे देना है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, एक आता है TB, दूसरा आता IRV, तीसरा आता ERV प्लस RV। TB कितना होता 500, IRV 3000, ERV 1100, RV 1200। तो हमारे पास टोटल आप इन्हें करोगे काउंट करके तो कितना पहुंच रहा है जाके 5800 ml। कितना पहुंच रहा है 5800, 5800 मिलीलीटर हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है। तो इसको मैंने अच्छे से कवर करा दिया ये। अब एक नोट लिख के आप लोग पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट करके। ये तो लिख लिया है, इसमें एक ये कवर हो गया ना। ठीक है, इसको एक नोट करके यहाँ पे लिखाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट लिखाना था, नोट में लिखिए कैपेसिटी के साथ नॉर्मल वर्ड आता है। जितनी भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के साथ कौन सा वर्ड आता है, नॉर्मल वर्ड। कैपेसिटी के साथ नॉर्मल वर्ड आता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक को छोड़कर, एक को छोड़कर
दैट इज कौन सी, इसको बोले वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है, इसको छोड़ के इसमें क्या आता है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड टर्म यूज हुआ। बाकी जितनी भी कैपेसिटी हैं वो हमारे पास क्या आती है, उसमें नॉर्मल वर्ड आता है। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। एक पॉइंट आप लोगों को और इम्पोर्टेंट बताना, इसकी ट्रिक के रूप में है ये, इसको एज इट इज आप लोग इसे लर्न कर लेंगे। ठीक है, इसको टायर से हम लोग याद करते हैं, TIER। ठीक है, ऊपर तक दिख रहा है ना, इसको रब कर देंगे तभी ये आ पाएगा पूरा। ठीक है, TIER, टायर लिखा। अब हम देखते हैं इसमें कैपेसिटी कैसे बनाते हैं। ये एक्चुअली में कुछ नहीं लिखा, मैंने वॉल्यूम के फर्स्ट टर्म ले लिया। ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, ये इंस्पिरेटरी वॉल्यूम हो गया, ये एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो गया, ये रिजर्व वॉल्यूम हो गया। तो फर्स्ट के दो को मिला देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, और हमने क्या किया है, फर्स्ट के दो ये मिला दिए। उसके बाद में अगर हम इधर के दो मिला देते हैं, इसको दो नहीं तीन मिलाने पड़ेंगे, इधर के तीन मिला देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दो को मिला दो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तीन को ऊपर के जब मिला देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं तीन हो गए ये, और अगर हम इसको कर देते हैं FRC एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के क्या बन जाती है, FRC। ठीक है, रेजिडुअल फोर्स्ड रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, सॉरी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसको बोलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, अगर मैंने ये दो मिला दिए और अगर हम इसको भी ले लेते हैं, इसको हम वाइटल कैपेसिटी में हमने कितने के वॉल्यूम को लिया था, टीवी लिया था, ERV लिया था, टीवी लिया था, ERV लिया था, RV लिया था। ठीक है, ये हो गया था हमारे पास, क्या हो गया था, ये में हमारे पास तीन को अगर इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो याद रखना, मैंने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या किया, IC में क्या हुआ था, टीवी। इसको ये मत समझना कि मैंने इसको T और I और E को मिला के हुआ, नहीं, ये दो वॉल्यूम मिले हैं एक्चुअली में। ये वाला एक हुआ, ठीक है, ये और एक ये टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब इनको पूरों को मिला दो, T + I + E, अब ये हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी। और हमने इसमें क्या किया है, ये IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दो को हो गई, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी। फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को FRC बोल दिया। अब हमने क्या किया, टोटल ले लिया। अगर इसको टोटल ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, TLC इसको बोलते हैं। दिख रहा है यहाँ तक आप लोगों को, टोटल लंग कैपेसिटी। तो एक शॉर्ट टाइप में ट्रिक थी तो मैंने बता दी है, इससे आसानी होगी। फर्स्ट टर्म यूज कर लिया पहले का, ठीक है, दो वॉल्यूम बनाएंगे, शुरू के अगर ऐड करेंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकलेगी। और फर्स्ट और थर्ड वाला यूज करेंगे, यानी टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी, तो ये क्या बनेगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। थर्ड यूज करें, और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों को लाइन से ले लेंगे तो वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी। अगर चारों को ले लेंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। तो हमारे पास टोटल ऑल अबाउट दैट लेक्चर, हमने इसमें पूरा का पूरा क्या कवर करा दिया है, पूरी की पूरी मैंने कैपेसिटी कवर करा दी है। तब तक के लिए मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके।